एक बार फिर देखें, हमारे पास यहाँ पर दो स्टार्स हैं, मैं दो तारों के चित्र बनाए हुए हैं। देखें, क्या पहला तारा और दूसरा तारा एक दूसरे को ठीक बराबर बराबर ढक पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक पा रहे हैं। इसलिए हम यूं कहेंगे कि S1 और S2, ये दोनों स्टार्स के जो चित्र हमने बनाए हुए हैं, ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो आशा करता हूं कि आपको सर्वांग समता क्या होती है ये समझ आ गया होगा। अब हम पाठ्यक्रम में हमारे त्रिभुजों की सर्वांग समता पर चर्चा है, या उसी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हम उनको कैसे हल करेंगे, या किस तरह से हम ये देखेंगे कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं या कैसे होते हैं। क्योंकि हर बार ये संभव नहीं है कि हम एक त्रिभुज को उठाएं और दूसरे के ऊपर रखें, दूसरे को उठाएं और पहले के ऊपर रखें, और तब देखें कि ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं या नहीं ढक पा रहे हैं। सर्वांग सम आकृतियां कई हो सकती हैं, आपने देखा, आयत हो सकते हैं, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में त्रिभुज का जिक्र है, हम त्रिभुजों पर ही चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यानी हमें सीखना है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे होगी और किस तरह से दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो देखें, अगर दो त्रिभुज हमारे पास हैं और हमें पता करना हो कि क्या वे एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, तो एक तो हम जो अभी तक करते आए हैं, सीधा सीधा अर्थ है, हम माप लेते हैं, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या यह दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। देखिए, जी बिल्कुल हैं। यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज रखे हुए हैं, एक का नाम है ABC जो पहला वाला है, और दूसरा है PQR, ये जो दूसरा वाला त्रिभुज हमारे सामने है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं, जिसका मतलब हुआ यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। हाँ, अब सर्वांग समता को लिखने के लिए हम गणित में एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो है यह। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम हैं। इस बात को व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह को यहाँ रख देंगे। तो दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हों तो उन्हें इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, संकेतों के रूप में। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक और त्रिभुज रखा हुआ है। क्या यह त्रिभुज ABC के सर्वांग सम है? त्रिभुज LMN क्या ABC के सर्वांग सम है? देखिए, नहीं, यह तो ढक नहीं पा रहा है। इसीलिए हम कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। और अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम न हो तो न होने के लिए यह चित्र है, यह चिन्ह बनाया गया है। देखें, क्या है कि सर्वांग समता के चिन्ह को बीच से एक तिरछी रेखा से काट दिया है। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक जानकारी है कि त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांग सम हैं, जैसा कि आपको दो चित्र नजर आ रहे हैं, इसमें हमें मालूम है कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ऐसा दिया हुआ है। एक बार हम जांच कर लेते हैं ये सही है गलत है। या हमारे पास तो फिलहाल ये सीधा तरीका हमारे पास है कि हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखकर देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। हाँ, बिल्कुल सही, ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है और ऐसी जानकारी हमको दी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखें, यहाँ पर आपने देखा, जब हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा तो पहले वाले त्रिभुज का C कोण दूसरे त्रिभुज के R कोण के ऊपर आया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। ये C और ये R, इनको हमने यहाँ लिख दिया है, अलग से लिख दिया है, क्योंकि कोण को हम एक अंक से या एक अक्षर से न दर्शा करके तीन अक्षरों के माध्यम से दर्शाएंगे। इस कोण C को आप पढ़ेंगे
ACB। देखें किस तरह से, ये देखिए ये वही कोण है, C वाला ही कोण है, लेकिन इसको लिखने का तरीका इस तरह से ACB। अब इस पूरे पूरे त्रिभुज को तो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इसको लिख देंगे ACB। और उसी तरह से यहाँ है, हम इस कोण को, R कोण को, दूसरे त्रिभुज के R कोण को, ये देखिए किस तरह से व्यक्त करेंगे। ये यहाँ से चल रहा है PRQ। देखें P से चले, R पर मुड़े और Q पर पहुंचे, यानी कि जहां पर आप मुड़े हैं यहीं पर तो कोण बना है। तो इसलिए कोण को लिखने के लिए हम इन 3 अक्षरों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात एक और, कि हम इसको PRQ के अलावा QRP, ये दोनों ही तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि देखें दूसरी तरह से अगर आप Q से चलते हैं, R पर मुड़ते हैं और P पर पहुंचते हैं, तो मुड़ना तो आपका वहीं पर हुआ, कहां पर, R पर। मुड़े तो आप R पर ही हैं, यानी कि कोण आपका R ही है। तो R कोण के लिए आप PRQ लिखेंगे और C कोण के लिए ACB लिखेंगे। और आपने देखा कि ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। कोण ACB और PRQ आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह से दूसरे कोण की ओर देखें, CBA। CBA, इस कोण की बात हुई है। देखें ये इस त्रिभुज का यह कोण B कोण, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, CBA। क्यों लिखेंगे CBA? देखिए ये C से प्रारंभ हुआ है, B पर मुड़ा है और A पर पहुंचा, यानी मुड़े आप B पर ही हैं, तो B कोण को CBA अथवा ACB कहा जाएगा। तो ये लिखा है ACB। और दूसरी तरफ यह रहा Q कोण, इस त्रिभुज का कोण Q, इसको क्या लिखा जाएगा, RQP अथवा PQR। इस तरह से आप इसे व्यक्त करेंगे 3 अक्षरों से। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपने देखा था, हमने इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा तो B कोण के ऊपर ये वाला Q कोण आया था। B को आप लिखेंगे कोण CBA और Q कोण को लिखेंगे RQP। तो कोण CBA और RQP या PQR भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कोण CAB। ये देखें CAB, C से शुरू, B पर मुड़े और A पर पहुंचे, यानी कि CAB। ये CAB कोण किसके बराबर हो जाएगा, RPQ। देखें RPQ कोण के बराबर है। इस तरह से इन्हें लिखा जाएगा। दूसरी बात, अच्छा आपने एक पहली बात पे तो हम बात करते हैं। पहले हमने देखा कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम थे, ये जानकारी हमारे पास थी, या हमने पता कर ली कि 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो ये 3 कोणों के जो जोड़े हैं ये बराबर आए हैं। इन कोणों को हम कहेंगे संगत कोण। यह कोण इसके संगत, कौन किसके संगत, कोण ACB कोण PRQ के संगत। सरल भाषा में कहें तो यदि इसके ऊपर हमने यह त्रिभुज रखा था, ACB के ऊपर आपने PRQ त्रिभुज रखा था, तो कौन सा कोण किस कोण के ऊपर आ रहा था, कोण ACB कोण PRQ के संगत हुआ। ऐसे ही कोण ABC कोण PQR के संगत है और कोण BAC कोण QPR के संगत होगा। और ये सभी आपस में बराबर हैं, हमें मालूम है। अब एक बार हम भुजाओं के विषय में सोचते हैं। देखें अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम थे तो हम कोणों के विषय में तो जान चुके हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरी बात है कि देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं, तो देखिए इनकी तीनों भुजाएं भी तो एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे को ढक पा रही हैं। तो ये भुजाओं के संगत होने के बारे में हम कहेंगे कि पहले त्रिभुज में जैसे लिखा है CB भुजा, वो दूसरे त्रिभुज की RQ के ठीक बराबर है। इसी को हम कहेंगे कि CB RQ के संगत है। दूसरी तरफ दूसरी भुजा के बारे में, CA भुजा
आर पी भुजा को ढक पा रही थी, यानी कि सी ए और आर पी एक दूसरे के संगत हैं और ये बराबर भी हैं। तीसरी भुजा देखें, ए बी भुजा, इसके ऊपर आ रही थी पी क्यू भुजा, यानी ए बी के संगत होगा पी क्यू और ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो यही बात हमने सीखनी है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो उनकी तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी। शर्त यह है कि त्रिभुजों का सर्वांग सम होना जरूरी है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजाएं कौन सी? संगत भुजाएं, जैसे सीबी के संगत आर क्यू, ए बी के संगत पी क्यू, ए सी के संगत आर पी